क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स जो है ना इक्वेशन की शक्ल में लिखे हैं, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट जो है ना वो बराबर हैं। जैसे पहली एंट्री पहली के बराबर है, दूसरी दूसरी के बराबर, तीसरी तीसरी के बराबर और चौथी चौथी के बराबर है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एंट्रीज पहली को पहली के बराबर और सब को बराबर सूत्र में लिखना है। जैसे पहले हम लिखेंगे a प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम 1 लिख लेंगे। अब सेकंड है इसके बराबर, तो a प्लस 2b इक्वल टू -7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। और तीसरे नंबर पर c माइनस 1 इक्वल टू 3, ये होगी आपकी थर्ड हो जाएगी। और जो ये होगी 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, ये आपकी 4 हो जाएगी। इन तीनों इक्वेशनों में जो हमने उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एंट्रीज को बराबर करके लिखा है, इसमें हमने किसी न किसी वेरिएबल की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले देखें जो हमारी जो ये तीसरी इक्वेशन है ना, यहाँ से हम उस वेरिएबल की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। इसलिए हम सबसे पहले ये हल करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये है c माइनस 1 इक्वल टू 3, तो c यहीं रह जाएगा, ये यहाँ माइनस है, इक्वेशन की उस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। चलें, हमारे पास पहले वेरिएबल की जो हमारी डिमांड थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम किसी और में ये पुट करके, जैसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। अब अगर हम 1 में पुट कर देंगे ना, तो फिर हमारे पास a की कीमत आ जाएगी। जैसे a प्लस सी इक्वल टू 0, तो a प्लस, अब c की वैल्यू हम डाल देंगे, वो है 4 इक्वल टू 0, तो a प्लस 4 इक्वल टू 0, और a वहाँ जाकर होगा 0 माइनस 4। अब उस तरह 4 में 0 गया तो 4 बचेगा, अलामत बड़ी रकम की, तो a हो गया 4 के बराबर। हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई यहाँ से और a की भी आ गई। अब हम कहीं भी c की वैल्यू भी पुट करके और a की वैल्यू पुट करके नेक्स्ट हम मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ अगर पुट कर दें a की वैल्यू, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखें पहले इस इक्वेशन को लिख लें, a प्लस 2b इक्वल टू -7। a की वैल्यू पर हमारे पास पहले आई हुई है, तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास आई थी -4 यहाँ लगा देंगे। a की वैल्यू हमारे पास थी -4, तो a की जगह हम -4 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 भी यहीं रह जाएगा, -7 प्लस 4, तो 2b इक्वल टू, अब 7 में 4 गए, 3 बचा, अलामत इसकी आ गई। अब b के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई, -7 लगेगा, -3/2। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास d की वैल्यू रह गई है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, अब लिखिए 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब क्या करें, आप इसको वहाँ ले गए, 4d इक्वल टू 2d प्लस 6। अब नेक्स्ट मरले में इसको इधर लेके आए, 4d माइनस 2d इक्वल टू 6। 4d में से 2d निकल गया तो 2d बचा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो इस तरह हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ आ गई हैं, a की भी आ गई है, b की भी आ गई, c की भी और d की।